मेरी बच्ची जो एक है 2 साल की है अभी। उससे वो मुझे मिलने नहीं दे रही है। उसको अपने बाप की पहचान तक नहीं पता है अभी। वो उसको बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रही है। बीइंग अ फादर मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। डिवोर्स तो अब तक हुआ नहीं है, शादी में है, बट कांटेक्ट नहीं है हमारा एक दूसरे से। एक बार मुश्किल से मुझे अपनी बच्ची को देखने मिला, वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट। आप एक पेपर साइन करो तो आपको बच्चे से मिलने दिया जाएगा। वो पेपर क्या था इनको कुछ नहीं पता था। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी। अभिनेता और इन्फ्लुएंसर जुबिन शाह इस वक्त कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जी हां, उन्होंने बांद्रा फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दरअसल बात यह है कि पिछले 3 सालों से वो अपनी बेटी को देखे तक नहीं हैं। वो अपनी बेटी से दूर रह रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं ताकि उनकी बेटी की कस्टडी उन्हें मिल जाए। अपनी बेटी के लिए तड़पते जुबिन शाह ने अपने वकील के साथ जाकर बांद्रा कोर्ट में याचिका दायर की है। जुबिन शाह जी, आपने बांद्रा कोर्ट में अपनी बच्ची का जो कस्टडी के लिए आपने फाइल किया है, तो क्या है पूरा मामला? जी, ऐसा बीइंग अ हस्बैंड ऑफ अफशा खान, जो मेरी वाइफ है, और मेरी बच्ची जो एक है 2 साल की है अभी। उससे वो मुझे मिलने नहीं दे रही है। तो बीइंग अ फादर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फादर मुझे मिलने नहीं दे रही है, तो ये मेरा तो हक बनता है कि मैं उससे मिलूं, क्योंकि उसके फ्यूचर के लिए आई गेस कि सही होगा कि उसको अपने बाप की पहचान तक नहीं पता है अभी। और मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि वो उसको बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रही है, लाइक उसका इंस्टा आईडी बना रही है, और एजुकेशन में भी उसको बहुत इश्यूज होंगे। इसलिए मुझे ये चीज़ें तो खैर सेकेंडरी है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है बीइंग अ फादर मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, और हक है मेरा। और बहुत कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मैंने कोशिश किया मिलने की, बट उसने नंबर ब्लॉक करके रखी हुई है मेरा। और बस यही है कि वो नहीं चाहती कि मैं मिलूं, क्योंकि लोगों को भी बहुत पसंद है मैं अपनी बच्ची के साथ जब भी कुछ पोस्ट करूं या कुछ भी, तो उसको ऐसा है कि खुश नहीं देखना चाहती है वो मुझे। बट मेरा कहना ये है कि जो भी हमारे पर्सनल टर्म्स है वो इस चीज़ के लिए मैटर नहीं करते। जहाँ बात एक बच्ची और एक बाप के बीच में आती है, वो बॉन्ड, वो रिलेशन, तो वो हमारा हक है, वो हमसे छीना नहीं जाए, बस ये रिक्वेस्ट है। और क्या आपका डिवोर्स अभी हुआ है या अभी भी शादी में हो? डिवोर्स तो अब तक हुआ नहीं है, शादी में है, बट कांटेक्ट नहीं है हमारा एक दूसरे से। और एड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं मिलूं, क्योंकि मैं गया था उसके फ्लैट के नीचे जहाँ मैं भी पहले रहता था कभी, और वहाँ सिक्योरिटी को बोल दिया उसने कि इस आदमी को अलाउ नहीं करना। एक बार मुश्किल से मुझे अपनी बच्ची को देखने मिला, वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी मेरे फ्रेंड ने, तब जाके उसने मिलने की परमिशन दी, बट उसके बाद नहीं मिलने देना चाहती है वो। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। कुछ ये भी बातें सुनाई दे रही है कि आपका उसका डिवोर्स हो गया, कुछ पेपर का आपने साइन किया था। वो तो एक्चुअली उस वक्त उसने मेरी बैग्स वगैरह घर से बाहर फिकवा के बहुत ज़्यादा मुझे बदनाम की वो टाइम पे, लाइक ऑफलाइन बदनामी वो टाइम पे बहुत करी उसने मेरी। और मैं एक अलग ही मेंटल ट्रॉमा में था। मुझे उसने साइन करने बोली कहीं पे कि मैं बच्ची को देख पाऊँ उसके बाद, बट उसके बाद फिर मिलने नहीं देने लगी, वो ऐसे अलाउ नहीं कर रही थी। और बाद में मुझे पता चला कि ये तो खुला नामा था, जिन चीज़ों से मैं इतना वाकिफ़ नहीं था। बट खैर अभी मैंने उस खुला नामा को ही चैलेंज किया है। अभी मैंने कोर्ट में जो कस्टडी के लिए फाइल रखी है बांद्रा कोर्ट में, तो अब ये फैमिली कोर्ट का मामला है जो मेरे एडवोकेट ज़्यादा बेटर जानते हैं। सोहेल जी, आपका क्या है इस पूरे मामला पे? 2 मामला है, आप किस तरह से आप इसको पूरा फाइल कर रहे हैं? देखिए, जब उन्होंने हमारे पास आए, उन्होंने हमको बताया कि चीज़ें हैं ऐसी, उनको बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो हमने उनके पेपर्स देखे, सब देखा। फिर उनको हमने लीगली एडवाइस किया कि आप उनके बायोलॉजिकल फादर हो, अभी भी लीगल फादर हो, आपको आपकी बच्ची से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका लीगल राइट है ये। और जब काफ़ी सारे पेपर्स देखा हमने, और उन्होंने बताया एक खुला नामा इनका जो था वो किया गया था, इनसे अंडर द इन्फ्लुएंस किया था कि बच्ची से मिलेंगे, आप एक पेपर साइन करो तो आपको बच्ची से मिलने दिया जाएगा। वो पेपर क्या था इनको कुछ नहीं पता था। वो तो बाद में अब जाके इनको पता चला कि वो खुला नामा हो चुका है। तो जो टेक्निकली है वो अभी तक, और जो इनके जो वाइफ है अफशा खान, उन्होंने फैमिली कोर्ट में साइमल्टेनियसली डिवोर्स पेपर डाला हुआ है। तो अगर खुला हो गया है तो डिवोर्स क्यों डालने की जरूरत थी? क्योंकि इनका स्पेशल मैरिज एक्ट हुआ है, एज पर इंडियन लॉ इनकी जो मैरिज है वो इंडियन लॉ हुई है, तो उनको कोर्ट से ही डिवोर्स देना पड़ेगा।
तो उन्होंने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स डाला है जिनका इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इन्होंने 1-2 बार अटेंड किया है, उसके बाद अटेंड नहीं किया है इन्होंने वो चीज़। तो अब हम वो डिवोर्स में भी कंटेस्ट करेंगे इनका, क्योंकि इनको अपनी बेटी से मिलना है और इन्होंने कस्टडी पिटिशन डाला है बांद्रा कोर्ट के अंदर, जो हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इनको इनका हक मिले और बेटी से मिलने का मौका मिले। सुबीर जी, आप डिफेमेशन के लिए भी कुछ यूज कर रहे हो? जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, उसने मुझे मेरा नाम स्पॉइल करने के लिए बहुत चीज़ें बोली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनवैलिड है, गलत चीज़ें बोली है। जो मेरा कैरेक्टर बहुत गलत पोर्ट्रे कर रहा है लोगों की नज़र में, जिसकी वजह से मेरे काम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और ऐसा है कि मुझे अल्कोहलिक बताया है, ये वो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो और उसके साथ साथ वो ये कर रही है कि मेरी बच्ची के नाम पे अकाउंट बना के, ये देखो जैसे आप देख रहे हो, अब तक डिवोर्स हुआ नहीं है और मेरी बच्ची के नाम पे हैशटैग्स यूज़ करने लगे, सिंगल मॉम, सुपर मॉम, ये वो, जबकि उसका डैड अभी भी लीगलाइज्ड है। साथ में ये भी कर रही है कि मुझे बदनाम कर रही है। तो पता नहीं मेरी बच्ची पे क्या असर होगा, उसके मेंटल पे क्या असर होगा कि उसके डैड कैसे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे जाने, मुझे समझे और उस हिसाब से वो डिसाइड करे। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे बस अपनी बच्ची से मिलने दिया जाए। डिफेमेशन का जहाँ तक हम देखें तो क्या कहते हैं आप और क्या कार्रवाई करना है? जैसे कि हमको उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ऑनलाइन में क्या क्या हुआ इनके साथ, तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको जितने भी जो प्रूफ्स है हमारे पास, उसके थ्रू हम जो आईपीसी के सेक्शंस होते हैं उसके अंदर आईपीसी के सेक्शंस के तहत लीगल रेमेडी इनको हम सजेस्ट करें एंड देन अकॉर्डिंगली हम उनको नोटिस इशू करें। वेल, जुबीन शाह की बातों से तो यही लग रहा है कि वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी तड़प रहे हैं। एक पिता ने अपनी बेटी को पिछले 3 सालों से देखा तक नहीं है और अब हाल ये हो गया है कि उसकी कस्टडी के लिए वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वेल, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।